ब्लॉग्स में मैं ये बातें शेयर की हूँ कि जो भी खरगोश बेचते हैं उनका कैसा सोच, कैसे मानसिकता रख के खरगोश बेचते हैं, और खरगोश बेचने से पहले वो खरीदने वाले को क्या एडवाइस देना चाहिए और खरगोश को कैसा केयर करना चाहिए, किस भावना से रखना चाहिए, मैं ये भी अब ब्लॉग्स में बताई हूँ। तो लास्ट तक मेरा ब्लॉग्स देखिएगा, और जो भी खरगोश बेचते हैं उन क्या जवाब मुझे दिए थे वो भी बातें मैं ब्लॉग्स में शेयर की हूँ। थोड़ा लंबा वीडियोस होगा लेकिन लास्ट तक। कितना छोटा छोटा है, कैसे बिछावन को फैला दिया है। ये देखिए मैं सुबह और नाइट दोनों, कितना क्यूट है। अभी लोग ये देखिए कितना खरगोश लोग मस्ती, ये महाराज हैं जो कि अभी मस्ती कर रहे हैं। और ये देखिए एक महाराज मेरा भिक्स को भी इधर से उधर कर दिया, मेरी कंघी को भी इधर से उधर कर फैला दिया है। मैं फिर बिछावन को साफ कर लूँगी। और कैसे भावनाएं रख के खरगोश बेचने वाले मुझसे बदतमीजी से बात, मुझे अजीब लगा उसका सोच देख के कि इस तरीके से भी आदमी होते हैं। हेलो वीवर्स, आज के ब्लॉग्स में मैं आप लोग से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी खरगोश को पसंद करते हैं या शौक़ से अपने घर में रखते हैं, तो मैं उन लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ कि वैसे तो सबको ही पता है, और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिन्हें नहीं पता है तो मैं उन्हें कुछ बातें बहुत थोड़ा इमोशनल्स भी है और थोड़ा बहुत मैं आगे ही बताऊंगी। लेकिन जो भी रखते हैं तो मैं उन लोगों से, अगर आप शौक़ से अपने घर में रखते हैं तो नर मादा मत रखिएगा, नर के साथ नर रखिएगा, मादा के साथ मादा रखिएगा, और बिजनेस के लिए रखने चाहते हैं तो नर मादा दोनों ही रखिएगा। और मैं ये बातें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी खरगोश को आप खरीदिए तो उसे बहुत ही फैमिली मेम्बर्स के तरह रखिएगा, और कभी भी जानवर की तरह नहीं। उसे घास, फूलगोभी का पत्ता और गाजर्स वगैरह भी दीजिएगा, रोटी पानी सब कुछ दीजिएगा, लाहर का दाल भात भी दीजिएगा। बहुत खाता है, बहुत ही प्यारा जानवर है उसे, लेकिन उसे भी ठंड लगता है। हमेशा पिंजरे में नहीं रखिएगा, उसे भी बहुत ही ठंड लगता है, जिसे उसे पिंजरे में आप हमेशा मत रखिए। रात में ज़्यादा खाना खाते हैं खरगोश, तो उन्हें रात में ही पत्ते दीजिएगा। और मैं थोड़ा कुछ बातें और बताना चाहती हूँ कि मैं थोड़ा भावुक भी हूँ, बताने में मुझे अजीब लगता है, क्योंकि मैं तो शौक़ से ले आई हूँ खरगोश। मेरे घर में बहुत सारे खरगोश हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा हो गया है, छोटे बड़े। और देख सकते हैं ये क्यूट सा मेरा बाबू है, ये देखिए। तो मैं ये बातें आप लोग से शेयर करना चाहती थी। ये देखिए, हाय। तो देखिए, मैं आपसे एक बातें कहना चाहती हूँ कि जब भी खरगोश को आप बेचिएगा, क्योंकि देखिए मेरे भी घर में, मैं जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि बहुत सारे खरगोश मेरे घर में हो गए हैं। और ये देखिए कितना छोटा क्यूट सा, ये देखिए ये छोटा सा है, और इससे भी छोटू सा है, देखिए। तो ये सब तो बहुत प्यारा है, और मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं आज थोड़ा कुछ बातें ये शेयर करना चाहती हूँ अपने ब्लॉग के थ्रू कि देखिए, जब मेरे घर में बहुत सारे खरगोश हो गए हैं तो मेरे जो नाना जी हैं, क्योंकि देखिए जानवर हो या कोई इंसान हो, जो उसे लाता है, जो उसे अपने लिए पालता है, तो वो बहुत ही प्यार उसे फैमिली मेम्बर्स के तरह मानते हैं, उन्हें बहुत ही लगाव हो जाता है। लेकिन जो अलग एक्स्ट्रा में जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो सभी तो उस जानवर से क्लोज नहीं हो सकते, सभी उसे प्यार नहीं कर सकते। तो मेरे जो नाना जी हैं उन्हें काफ़ी जानवर से ज़्यादा उतना प्यार नहीं है। खरगोश लोग को उन्हें मतलब माइंड में ऐसे लगता है कि खरगोश घर गंदगी करता है, या फिर खरगोश शुभ नहीं है। कुछ कुछ ऐसे मतलब हैं, मतलब मोहल्ले के बहुत उल्टा पुल्टा मनगिनत बातें बोल दिए थे कि इस खरगोश को नहीं पालना चाहिए, जबकि ज्योतिष भी बोलते हैं कि खरगोश पालने से माता लक्ष्मी घर में निवास होती है। और ये बात सही भी है। मैं जब से खरगोश लाई थी, माँ का चरण मेरे घर में आया, मूर्ति भी है।
तो माता लक्ष्मी साक्षात मूर्ति के रूप में हमारे घर में आई है। खैर ये तो अपने अपने श्रद्धा की बात है। तो मैं थोड़ा भावुक होकर कुछ बातें ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी मुझे फॉलो करते हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप खरगोश जब भी रखते हैं, अगर खरगोश ज़्यादा हो जाए तो उसे आप कहीं भी बेचिएगा तो उसे अच्छे से बता दीजिएगा कि वो खरगोश को किस तरीके से रखे घर में। क्योंकि हमारे घर में बहुत मुझे डांट सुनने को मिला है कि मेरे नाना जी काफ़ी बोलने लगे थे कि बहुत तुम खरगोश रखती हो, घर गंदा हो जाता है। मुझे क्योंकि मार्केट में भी गोभी का पत्ता वगैरह देने से मना कर देते थे। अब तो ख़रीद के लाते हैं, लेकिन ये बहुत पहले की बात है जो कि मैं आप सब जैसे मैं बोली थी अपनी मन की बातें शेयर करूँ। तो मैं भी क्या कहूँ, मैं थोड़ा गुस्सा हो गई थी। मुझे भी बहुत डांट मिल गया था कि तुम खरगोश क्यों रखती हो। तो मैं क्या की कि खरगोश इधर है मतलब टावर चौक के तरफ एक है टावर चौक, जहाँ पे कुछ आगे थाना के पास खरगोश मतलब बेचने का, मतलब वो कहाँ से आते हैं पता नहीं, लेकिन 2 ठो है जो कि खरगोश बेचते हैं। तो मैं उनसे बोली थी कि भैया मेरे पास बहुत क्या करिएगा, अगर घर में आप खरगोश को प्यार करते हैं तो आप तो उसे कभी भी, हम तो अपने हृदय से दिल से बहुत ही प्यार करते हैं, अपना फैमिली मेम्बर्स मानते हैं, तो हम उसे तो कभी भी उसे छोड़ेंगे नहीं और ना ही किसी को देने चाहते थे। लेकिन जब घर का माहौल बिगड़ गया, जब मुझे डांट सुनने को मिला, बहुत सारे बातें सुनने को मिली थी, तब मैं क्या कही कि बहुत ही गुस्सा में जाके मैं खरगोश को बेचने के लिए डिसाइड की थी। तो मैं सोची कि मैं किसी को दूंगी तो मैं पहले जाके देखूं कि वो कैसा, क्या जिस तरीके से मैं प्यार से अपने फैमिली के तरह उसे अपने बच्चे के तरह मानती हूँ, तो क्या वैसा वो जो बेचते हैं क्या वो भी ऐसे रखते होंगे। तो इसी जानकारी के लिए मैं उस बेचने वाले से बात की कि भैया मेरे पास बहुत खरगोश है, सो मुझे बेचना है। तो उस जो इंसान थे जो कि दूध पीने वाले, जो छोटा छोटा मतलब शरीर में बाल आ गया था लेकिन वो उतना बड़ा नहीं था, और उसे भी वो बेचने लाया था। ना ही पिंजड़े में पानी दिया था और ना ही कुछ पत्ते, 2-4 ही पत्ते दिए थे वो बेचने वाला में। तो मैं उससे कहती हूँ कि भैया आप इस खरगोश को इस तरीके से इतना कम पत्ते में और इतना कड़ी धूप में रोड के किनारे आप बेचते हैं पिंजड़े में, तो इसको कुछ पानी वगैरह दे दीजिए। तो वो इंसान मुझे रिप्लाई दिया कि मैं ये भी बोली थी कि आप अपने घर में इसे दाल भात भी देते हैं और पत्ते भी देते हैं, अच्छे से प्यार से रखते हैं। तो वो मुझे रिप्लाई में बोला कि मुझे तो खुद खाने का ठिकाना नहीं है, तो मैं खरगोश को क्या खिलाऊंगा। तो मैं जब उस खरगोश का हालत देखी, जिस तरीके से खरगोश लोग उस पिंजड़े में एक तो धूप के कारण से और प्यास के कारण से, और ना ही उसमें ज़्यादा पत्ते थे, और जिस तरीके से वो लोग लगता था कि कब ऐसा हो जाए। ये देखिए, ये है मेरा मस्तान, उधर देखो बाबू, ये देखो मैं क्या कर रही हूँ। हाँ देखिए, तो ये सब तो देखिए, सब जानवर लोग को जब तक खाने पीने जो भी देंगे, ये लोग को तो उतना बोली मतलब आवाज़ नहीं है जो कि वो बोल सकते हैं, कि अपने शब्दों से बोल सकते हैं। लाइट की थोड़ी कमी है क्योंकि लाइन नहीं है, इसीलिए मैं सोची थी ऐसे ही ब्लॉग्स बना लूँ। तो ये लोग तो बेचारे बेजुबां हैं, तो ये लोग तो नहीं बोल सकते हैं कि मुझे प्यास लगा है या भूख लगा है। लेकिन जो भी बेचने के लिए रखते हैं या प्यार से रखते हैं, तो उसे तो हर चीज़ का केयर करना चाहिए ना। तो वो आदमी उस पिंजड़े में खरगोश को रखा था, और खरगोश लोग प्यास से उतने कड़ी धूप में अब पिंजड़े से छटपटा रहे थे बाहर होने के लिए। ना ही उसको ज़्यादा पत्ते दिए थे और ना ही उन्हें पानी दिया था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी खरगोश बेचते हैं, बिजनेस करते हैं, तो मैं अपने ब्लॉग से उन लोग को ये बातें शेयर करना चाहती हूँ कि आप जिस चीज़ को, जैसे कि जानवर, सब इंसान से बेहतर होता है जानवर, क्योंकि मानते हैं कि जानवर कोई काम नहीं कर सकता, कोई जॉब नहीं कर सकता, लेकिन वो इतना बड़ा काम करता है जो कि आपका खुद रिलेटिव, आपके खुद के बच्चे नहीं कर सकते, जो कि आपका घर चलाता, अपने आप को बेच के वो आपका घर चलाता है। तो वैसे तो जैसे कि खरगोश जो भी पालते हैं, पोसते हैं,
वो अपने आप को बेच देता है। तो बेच के वो जो इनकम होता है वो तो बेचने वाला के ही फ़ायदा होता है, तो उसी से उसका घर चलता है। तो जिस चीज़ को वजह से जिसका घर चले और उसी को खाना पीना देने से कतराते हैं और उसे एक जानवर की तरह भूखे प्यासे उसे रख देते हैं पिंजड़े में कि कोई खरीदेगा। तो मैं ये भी बोली थी कि भैया आप जिसे भी बेचिएगा तो उसे बोल दीजिएगा कि ये पानी भी पीता है और दाल भात भी खाता है, रोटी भी खाता है, तो पानी भी दीजिएगा। तो वो हमको रिप्लाई क्या करते हैं, वो सब हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, जो खरीदता है उसे सब पता है। जब मैं खरगोश लाई थी तो मुझे कुछ पता नहीं था, बस मैं उसका क्यूट मासूम चेहरा देख के ही लाई थी, क्योंकि मैं, लेकिन हाँ जब वो खुद से पानी पीने लगा, रोटी खाने लगा, पत्ते खाने, मैं तो सिर्फ घास ही देती थी। तो इसलिए बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिसे खरगोश का जानकारी नहीं होता है। तो मैं आप के अपने इस ब्लॉग से आप लोग से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि जब भी आप जिस खरगोश को पोसते हैं और उसे बेच के अपना घर चलाते हैं, तो आप उस खरगोश को अपने जान से भी ज़्यादा प्यार दीजिए, उसे खाना पीना से अच्छा से उसे केयर करिए, क्योंकि वो ही आपका घर चलाता, आपका इनकम का जरिया है। तो जो चीज़ आपका घर चलाता है, आपको मदद करता, अपने आप को आपको बेच के सपोर्ट करता है और आप उसी को खाना पीना देने से कतराते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो जो भी खरगोश बेचते हैं, ये सब मन में भावना मत रखिए कि ये जानवर है, इसे प्यास नहीं लगता या भूख नहीं लगता। जब भी लाते हैं तो एक कटोरी हमेशा केज में रखिए, पिंजड़े में रखिए, जिसे पत्ते और पानी देना, और वही उनको तो और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए और केयर करना चाहिए कि वो जानवर होने के बावजूद भी अपने आप को बेच के आपको दो पैसे होता है, जो खुद को बेच के आपको पैसा देता है, तो उसे तो और प्यार से, दुलार से और उसका पसंद का हर चीज़ खाने देना चाहिए, क्योंकि वही आपका इनकम का जरिया है। तो इस बात को बहुत कम समझते हैं कोई, और जानवर को जानवर समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं रखना चाहिए। उसे आप बहुत ही प्यार सपोर्ट से रखिए, जो जो खाता है उसे खिलाइए, हेल्दी बना के रखिए। अगर बीमार हो जाता है तो उसे मेडिसिन वगैरह दीजिए, क्योंकि देखिए आपको वो अपने आप को बेच के आपका घर चलाता है, आपको बहुत कुछ देता है, आपका पैसे आने का जरिया है, तो उसे ही तो आपको ज़्यादा हर तरह से रखना चाहिए, उसको ख्याल रखना चाहिए, उसके केयर करना चाहिए। तो ये कैसा जवाब मिलता है कि मेरे तो खुद खाने को ठिकाना नहीं है तो मैं क्या खिलाऊं। जब आपका खुद खाने का ठिकाना नहीं तो आप वैसा बिजनेस क्यों करते हैं? क्या अगर कोई घर में अगर फैमिली मेम्बर रहेगा तो क्या उसे भूखे रखेंगे, या जो खाएंगे वही खिलाएंगे? और ये जो भी हैं, जो इतना अपने बेचारा बेजुबान है, अपने परिवार से बिछड़ जाता है, अपने आप को बेच देता है, आप ही इसको बेचते हैं, तो उसके बाद और उस चीज़ को आप अच्छे से खाना पीना नहीं देते हैं, उसका जो भी खाना है, चाहे पत्ते हो या घास हो या भात दाल हो या रोटी हो, जिससे वो हेल्दी रहे, वो सब खाने नहीं देते हैं, तो ये अच्छा बात है। चाहे कोई भी धर्म का हो, जो भी बिजनेस करते हैं तो पाप सबको लगता है, चाहे वो कहता नेकी कम, अगर हम लोग बोले जाए तो अगर नेकी करने से ही धर्म होता है, पुण्य करने से नरक जाता है। तो उसीलिए जैसे हम लोग किसी मनुष्य को खिलाने से धर्म होता है, गाय को खिलाने से धर्म होता है, तो वैसे ही खरगोश हो या बकरी हो या जो भी हो, उसे भी, जिसे आप पोसते हैं खरगोश के लिए, तो उसे भी खिलाने से धर्म ही लिखता है। और मैं अपने इस ब्लॉग के थ्रू ये बातें शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी खरगोश को पालते हैं या बिजनेस के लिए करते हैं, तो उसे हमेशा उसे हेल्दी खाना दीजिए, पत्ते दीजिए, घास दीजिए, अगर बीमार हो जाए तो उसे ट्रीटमेंट भी कराइए, अच्छे से मेडिसिन, मतलब अपने बच्चे की तरह उसका ख्याल रखिए, क्योंकि वही आपका पैसे आने की जरिया है। ऐसा मत भावना रखिए कि जानवर है तो ये इसे भूख नहीं लगता, प्यास नहीं लगता या कुछ नहीं लगता, ऐसा कोई बात नहीं है, सबको प्यास लगता है। आपको आगे में देखिएगा मेरे इस ब्लॉग्स में कि किस तरीके से खरगोश पानी भी पीते हैं और किस तरीके से मैं उसे बेड पे भी रखती हूँ, पिंजड़े में भी अगर रखती हूँ तो उसे मैं ठंडी के वजह से उसमें मैं थोड़े थोड़े कपड़े दे देती हूँ।
और अगर मेरी ब्लॉग्स आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, और अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। और ये कोई मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं बोलती हूँ कि मैं खूब महान हूँ और मैं सबको मतलब कुछ भी बोल दी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हकीकत है मैं वही बोल रही हूँ। जानवर को भी भूख प्यास लगता है, अगर आप में उतना क्षमता है, आपके पास उतना टाइम है, आपके पास उतना इनकम है, तभी खरगोश का बिजनेस करिए या शौक से रखिए। अगर घर में लाके आप उसे बेचते हैं बाहर ले जाके, तो अगर उसे आप अच्छे से खाना पीना नहीं दीजिएगा, वो हेल्दी नहीं रहेगा, तो वो कौन उसे खरीदेगा। एक बात, अगर आप उसे घर में भी रखते हैं और अगर अच्छे से टाइम टू टाइम उसे खाना पीना नहीं दीजिएगा, जो भी खरगोश खाते हैं, तो वो मर जाएगा। तो उसका पाप तो हर इंसान को लिखता है, चाहे वो किसी भी धर्म से रहे। हर धर्म में पाप और पुण्य रहता है, ऐसा बात नहीं है। मनुष्य को ही मार देने से पाप नहीं लिखता है, जानवर को भी मार देने से पाप लिखता है। क्योंकि खरगोश भी एक उसका, जैसे मैंने कहा कि हर जानवर दिखने में जानवर रहते हैं, लेकिन आत्माएं सबकी एक ही समान होती है। मनुष्य हर जन्म में हर रूप लेता है। तो खैर ये सब तो बात की बात है, ये मैं कोई यहाँ पर ज्ञान बांटने नहीं बैठी हूँ, हर इंसान को पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं अपने ब्लॉग के थ्रू आप लोग से अनुरोध करना चाहती हूँ कि खरगोश को पालते हैं या बिजनेस के लिए करते हैं तो उसे खाना पीना और ज़्यादा दीजिएगा, पत्ते घास सब कुछ दीजिएगा, जो वो खाना चाहे उसे खाने दीजिएगा। क्योंकि देखिए, वो बेचारा आपका घर चलाता है, उसे कोई खरीदता है और आपको पैसे दे के जाता है, और आपका वो कमाने का जरिया है। तो जो चीज़ से आपके घर में लक्ष्मी आए, धन आए, पैसा आए, आपका घर चले, तो उसे ही सबसे ज़्यादा उसको खिलाना चाहिए। पत्ते घास, भात दाल, जो भी वो खाता है आपका खरगोश, और पानी भी दीजिए। उसे अपने बच्चे की तरह केयर करिए, क्योंकि वही आपका कमाने का जरिया है। और भूखे प्यासे आप मत उसे रखिए। ये मत सोचिए कि हमें खुद खाने का ठिकाना है तो हम क्या से खाने दें। जब आपको खुद खाने का ठिकाना नहीं है तो आप वैसा खरगोश क्यों पोसते हैं। अगर आपका घर में इनकम नहीं है तो वैसा आप फैमिली क्यों बढ़ाते हैं, सिंगल ही रहिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, खरगोश पानी पीता है, मैं अपने ब्लॉग्स में दिखाई भी हूँ। और अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल्स, अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। और हाँ, आज जो मैं बोली हूँ इस ब्लॉग्स में, ये मेरा कोई पब्लिसिटी नहीं है, ये जो हकीकत है मैं वही बोल रही हूँ। और जो भी बिजनेस करते हैं तो उनको, जिससे आपका 4 पैसे घर पे आए, तो उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, मैं जो भी बोलती हूँ मैं दिल से बोलती हूँ। ये बात नहीं है कि मेरा ब्लॉग पे सब्सक्राइबर नहीं है या मेरे ब्लॉग चैनल्स पे कोई व्यूज नहीं आता है तो मैं कुछ मनगिनत कहानी बना के ये बोल रही हूँ जो मुझे कोई खूब लाइक सब्सक्राइब कर दे। ये मेरा कोई बात कहने का मतलब नहीं है। जिसे अच्छा लगेगा, जिसमें इंसानियत होगी, जो मेरे बात को समझ सकते हैं, और जिसे मेरा ब्लॉग्स अच्छा लगेगा तो वो तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करेंगे ही। क्योंकि जो जिसको पसंद करते हैं तो वो तो, मैं भी किसी और का ब्लॉग सब्सक्राइब कर लेती हूँ, किसी का वीडियो, चाहे कोई भी तरह का वीडियोस हो, जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसे ही सब्सक्राइब करती हूँ। तो ये तो ऑडियंस व्यूज होते हैं, जो व्यूअर्स होते हैं, उनका मन का बात है। जिसको अच्छा लगूंगी तो वो तो मुझे सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मैं अच्छा नहीं लगती हूँ, जो मुझे पसंद नहीं करते, तो वो तो मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते। तो मैं ये तो नहीं कर सकती, मैं किसी पे धावा धस के तो बात नहीं कर सकती हूँ कि भाई तुम मुझे लाइक सब्सक्राइब करो करो करो। ये जिसको समझदारी होगा, जिसमें इंसानियत होगा और जिसे मैं पसंद आती हूँ, तो वो तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करेंगे ही। वो तो सामने वाला का मन का बात है, समझ का बात है कि भाई ये लड़की ब्लॉग्स में क्या बोलती है। अगर मेरा बात उसको समझ आएगा तो अच्छे से वो मुझे समझ सकता है, और मेरी बातों में जो फीलिंग्स है, जो भावनाएं हैं, वो समझते होंगे तो वो मुझे लाइक सब्सक्राइब करेंगे। तो ठीक है बस। लेकिन हम लोग का काम है कहने का, तो हम लोग तो कहवे करेंगे कि लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। लेकिन सामने वाला का मन का बात है। लेकिन मैं तो इतना ही जानती हूँ कि देखिए, जिसको मैं अच्छी लगती हूँ वो मुझे कमेंट भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। और जिसे मैं अच्छी नहीं लगती हूँ
जिसमें इंसानियत नाम का चीज़ नहीं है, कि वो मेरा बातों को, मेरे भावनाओं को, जो मैं एडवाइस दे रही हूँ, उसे कोई मैं फालतू नज़र आता होगा मेरी बात को, तो वो तो मुझे लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे। वो तो समझदारी और समझने वाले पे निर्भर होता है, सामने वाले पे डिपेंड होता है कि भाई वो क्या करता है। खैर, ये बात भी बहुत होता है ना कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो मैं कुछ भी बोल दी तो पब्लिसिटी चाहिए। मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इंसानियत चाहिए कि जो भी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, अपने घर में जो खरगोश को रखते हैं, चाहे अपने प्यार से, शौक से रखिए, या फिर उसे बेचने के लिए रखिए, अपना इनकम का जरिया रखिए, तो उसको हमेशा केयर करिए, अपने आप से ज़्यादा उसका ख्याल रखिए। और हाँ, मैं जब उस तरीके से उस आदमी का बात सुनी, तो मैं उस अपने खरगोश को ले जाके उसे नहीं दी, क्योंकि मुझे पता है कि जो इंसान में इतना समझ नहीं है कि जो मुझे कमा के देता, खुद अपने आप को बेच देता है और मेरे घर चलते हैं, और उसको खिलाने में और उसको रखने में उसको समस्या है, तो मैं एक्स्ट्रा खरगोश उसे दे देती तो मेरे भी खरगोश भूखे प्यासे मर जाते। जिसकी वजह से मैं सारा खरगोश को उसके पास नहीं दी, और उसे मैं ब्लॉक लिस्ट में भी डाल दी, उस आदमी का नंबर, और ना ही मैं कभी उसे दूंगी। मेरा खरगोश जैसा भी है, चाहे मुझे बात सुनना पड़े या जो भी रहे, मैं अपने खरगोश अपने घर में ही रखूँगी, कभी नहीं दूंगी। मैं वैसे इंसान को तो नहीं दूंगी जो कि खुद खरगोश का ध्यान नहीं देता है, उसे, जिसे इतना भी ज्ञान नहीं है, इतना भी इंसानियत नहीं है कि जो अपने आप को बेच के उसका घर चलाता है, तो उसको कितना केयर करना चाहिए, उसको तो हमेशा खाना पानी सब कुछ देना चाहिए, क्योंकि वही उसका कमाने का जरिया है। तो वो खुद अपने ही उसको समझ नहीं है, तो वो खरगोश को तो मार देता होगा घर में भूखे प्यासे, तो वो क्या ध्यान देगा। तो वैसे इंसान को मैं खरगोश दे देती तो मेरा इतना प्यार दुलार, अपना इतना केयर किया हुआ, इतना दिन, ये सब व्यर्थ जाता है, जिसके वजह से मैं अपने खरगोश उसे नहीं दी, और खरगोश को मैं अपने घर में ही रखती हूँ। शायद अगर मेरी बात अगर किसी को कड़वा लगे तो वो मुझे कमेंट में गाली भी लिख सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं हमेशा ये चीज़ देखती हूँ कि जो इंसान सच बोलता है उसे ही गाली सुनना पड़ता है, और जो अच्छा एडवाइस देता है उसे ही गाली सुनने को मिलता है। जो भलाई का बात बोलेगा वही उल्टा, उसी को सब कुछ सुनना पड़ता है। तो ये तो बात समझने वाली बात है। तो मैं यही बातें शेयर करना चाहती थी, और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मैं जैसे भी ब्लॉग्स बनाती हूँ, जो भी मुझे देखते हैं और मुझे इतना प्यार सपोर्ट देते हैं, क्योंकि मैं इतना समझती हूँ कि आजकल के ज़माने में अपने को भी उतना समय नहीं रहता है जो वो उससे बात कर सके, उसके लिए टाइम दे सके, लेकिन आप लोग अपना कीमती वक्त को मेरे लिए निकाल के मेरे ब्लॉग्स देखते हैं और मुझे इतना प्यार सपोर्ट देते हैं, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट आशीर्वाद मुझे देते रहिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बनना और किसी से जुड़े रहना, किसी से एक सब्सक्राइब करके किसी से जुड़े रहने का मतलब ये होता है कि उससे कोई रिश्ता रहता है, और मेरे साथ इस तरीके से रिश्ता
चोट लग जाए या कट जाए तो यही महलम लगाइएगा, इससे घाव ठीक हो जाएगा। चाहे छोटा खरगोश हो या बड़ा, उसी महलम का पिक है।